हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है बेटा। और एक बार फिर से हम अपनी नेक्स्ट क्लास एक बिल्कुल नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th क्लास के लिए हमारी क्लास होगी। अब बात ये कर लेते हैं कि जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा वो पीछे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से क्लियर कर ले, क्योंकि कुछ कंसेप्ट यूज होंगे यहाँ पे, एटलीस्ट कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। अगर नहीं भी पढ़ा तो टेंशन नहीं लेनी है, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल हम इस तरीके से चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि हर पॉइंट आपका साथ साथ क्लियर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हमारा मोटो यही है, बोर्ड में 95 प्लस। तो जो स्टडी का मेथड रहेगा थ्योरी, उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा एक बारी। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो घरों में लाइट आती है वही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, या उसके अंदर वायर के अंदर आप देखते हो तो करंट फ्लो करता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्या कैसे पीछे का रीजन है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं। पहले जो टॉपिक है, मेन मकसद यही रहना चाहिए बेटा आपका पढ़ने का भी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जो भी वर्ड, जो भी टॉपिक या जो भी हेडिंग आपके सामने आती है, पहले उसको आप थोड़ा सा समझें कि क्या इसके अंदर बोला गया, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये नहीं है कि सीधा ही रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या वर्ड था वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर देखा था ये जिसकी वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की रेस्ट पोजीशन पे स्टडी की जाती है। क्या की जाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज ए ब्रांच, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन के अंदर होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन के अंदर जो स्टडी की जाती है वो क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of, क्या करती है? स्टडी करती है इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आप पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक करंट। जो घरों में वायर्स के अंदर करंट आता है वो किस वजह से होता है, उसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। अब मैं एक चीज मान लेता हूं कि आप लोगों ने दो टाइप के चार्ज पढ़े, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखा जाए, अगर मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत सारे चार्ज है और मैं उनको ऐसे मूव करवाना स्टार्ट कर दूं। ये मार्कर है, मैंने इसके अंदर से एक एक चार्ज रेगुलरली फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं क्या देखूंगा, जैसे ही चार्ज इसके अंदर फ्लो करेंगे तो इसके अंदर एक क्वांटिटी डेवलप होगी। उस क्वांटिटी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया होगा? तो यहां से आपने क्या चीज नोट की कि इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? जब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब आप लोगों को लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप 12th में हो गए हो, बट अगर मीनिंग क्लियर होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब अगली बात आप यहां पे नोट में लिखें कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, या कॉन्स्टिट्यूट की जगह आप मेक्स भी लिख सकते हो, पर ये बेटर रहेगा। ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट या प्रोड्यूस या मेक्स, जो लिखना था उस सेंस वही आएगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाता। तो ये तो आपको पता चल गया कि कैसे बनता, बट इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो अब लिखते हैं। अब देखा ये गया कि चार्ज पार्टिकल, आप एक सोच के देखो, 1 सेकंड के अंदर एक वायर में तो 10 चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं और एक वायर में 100 चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तो कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे डिफरेंस होगा। तो इसी चीज को देखा गया और एक डेफिनेशन दी गई कि पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, या ये बोल सकते हो चार्ज पार्टिकल का फ्लो करने का रेट क्या है, उस रेट को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक करंट। So it is defined as the rate of flow of charge। चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है? अब इसका सिंबल जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। किसी बुक में ये स्मॉल आई भी हो सकता है, कहीं पे ज्यादातर कैपिटल आई यूज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, क्या बताया था? चार्ज पर यूनिट टाइम, या तो ये बोल सकते हो या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, यहां से लिख सकते हो, or it is defined as charge flowing per unit time। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई T। क्लियर बेटा? तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कई बार वो क्या करेगा, 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल दे सकता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो उस केस में आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ चार्ज आर गिवन। तो जो हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ जाएगा, उसके अंदर आपको टोटल निकालना, क्यू टोटल बाई टोटल टाइम, यानी क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव का सम करना है अपॉन टी, सेकेंड फॉर्मूला। अब चलते हैं थर्ड पे। कई बार क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, number of electrons are given,
जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q/T। Q किसके इक्वल होता है, NE। तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। मुश्किल नहीं है, चीजें सारी पड़ी हुई हैं, पर थोड़ा सा आपकी नॉलेज एडवांस लेवल पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ बेटा, सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से कवर अप करें। अब आगे आ जाओ, यूनिट ऑफ करंट। अब आपने देखा I = Q/T। अब अगर मैं चार्ज ले लेता हूं 1 कूलम तो टाइम ले लेता हूं 1 सेकेंड, तो ये तुम्हारे पास यूनिट बन जाती है जिसको हम A से लिखते हैं, इसका फुल नेम होता है एम्पियर। तो यूनिट क्या हो जाएगी करंट की, ऐसा यूनिट एम्पियर। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं बेटा, डेफिनेशन में रट्टा नहीं लगाना, बस फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर किसी वायर के अंदर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कितना करंट जो सेटअप होगा, जो उस वायर में करंट फ्लो होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, 1 एम्पियर, या उसको क्या बोलोगे आप, 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ 1 coulomb of charge is flowing in 1 second through a wire, then current flowing in the wire is said to be said 1 एम्पियर। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से कवर हो गया होगा। अब इसको रब कर देते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आज की क्लास बड़ी नहीं रखेंगे, इंट्रोडक्शन है। किसी बच्चे ने डिटेल में अगर पढ़ रखा है 10th में, तो उसके लिए तो ये रिवीजन ही है। बट फिर वही चीज बेसिक जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना आप अच्छा सीख पाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर लेता हूं। इसी के अंदर भी लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में लिखूंगा करंट। ध्यान से समझना है, अगर बोल देता है कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, एक वायर ऐसा है जिसमें इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। नेगेटिव चार्ज बोल दे या इलेक्ट्रॉन बोल दे कि इधर से उधर जा रहे हैं, तो आपको क्या बताना है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको रूल याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के तो अलोंग होती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। आई मीन अगर करंट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है तो करंट भी क्या होगा, इस तरफ। अब इस वायर में नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन किसी वायर में, आप देखना इलेक्ट्रॉन किसी वायर में इधर से उधर जा रहे हैं, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है। अब बात करोगे कि सर ये तो प्रैक्टिकल नहीं हुई, प्रैक्टिकल करते हैं। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन स्विच से, उसको छोड़ो, करंट क्या करता है, अगर स्विच से बल्ब की तरफ जा रहा है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन उससे उल्टे आ रहे हैं।
बल्ब से स्विच तक। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, along the direction of positive charge और दूसरा opposite to the direction of negative charge। और बेसिकली जो ये करंट है, इस करंट को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो किसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, कन्वेंशनल का मतलब जो घरेलू घरों में यूज होता है। फर्दर अगर आप डायग्राम के अंदर देखो, 10th क्लास में सर्किट पढ़ा होगा, कि सेल या बैटरी आप लोगों ने क्या देखा, जैसे ही वायर ऐसे होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे और करंट, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो करंट कहां जा रहा होगा, ठीक है। तो करंट अब वहां आपने एक इंग्लिश में करंट का मतलब फ्लो भी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट इस तरफ और इस तरफ की एक डायरेक्शन दी जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो होती है, वैसे ये पूछता नहीं पर आपको ध्यान में लेना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक करंट वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट यहाँ पे पूरा लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट सेम एज इलेक्ट्रॉन। तो ये था बेटा हमारे पास करंट का जो डिटेल टॉपिक, हमने इसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अलग अलग चीजों में करंट किस वजह से फ्लो करता है, वाटर के अंदर कैसे, सैंड के अंदर कैसे, मेटल के अंदर कैसे, ठीक है। अब करंट चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाने के लिए क्या चीज चाहिए, ऐसे तो मूव करेंगे नहीं, तो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वेट करें नेक्स्ट क्लास का, और बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।